हाँ, एरे की अगर हम बात करें तो एरे की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। एक, मान लो मैं इक्लिप्स पे कुछ कोड करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ये सारा डिलीट कर दूँ ना इसे, या एक नया ही बना देते हैं एरे नाम से, बेसिक जावा में ही तो था। और डेटा टाइप्स नहीं, एरे नाम से एक पैकेज बना लेते हैं, एरे पैकेज, और इसमें एरे की एक क्लास बना लेते हैं, सैम्पल क्लास। ठीक है, ये हो गया आपका। मान लो मैंने स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू नाम लिख दिया यहाँ पे। ठीक, इस तरह से एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी जब किसी क्लाइंट से कहती है कि भाई हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं आपकी सॉफ्टवेयर में क्या नीड है, तो वो कहता है कि भाई मैं अलग अलग स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पर सुरक्षित या सेव करना चाहता हूँ। तो क्या ऐसे करके कई सारे वेरिएबल बनाएंगे इस तरह से, नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, कई सारे बनाएंगे ऐसे करके। क्या मान लो पूरे स्कूल में 500 बच्चे हुए तो 500 बार वेरिएबल बनाने पड़ जाएंगे। ये क्या अच्छी प्रैक्टिस है? नहीं। अच्छा, इसका नुकसान भी क्या है, चलो नाम भी रख देते हैं कुछ बच्चों के। ठीक है, कुछ नाम लिख दिए। अब हम चाहते हैं कि मेरे विद्यालय का नाम इन बच्चों के नाम के बाद जुड़ा हुआ आए। मेरे जैसे हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है EVA, एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन। ठीक, तो मैं चाहता हूँ हर बच्चे के नाम के बाद मेरे इस इंस्टीट्यूट का नाम जुड़ा हुआ आए, ऐसा मैं रिकॉर्ड प्रिंट चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे? कैसे? नेम, हाँ बताओ कैसे? मेथड बनाओ, चलो मेथड बना लेते हैं भाई। ये मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम प्रिंट, ठीक है। इसमें पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप का क्या डाल दूं? नेम ही डाल दिया। अब क्या करूं? कुछ अंदर कराऊं या नहीं? इस नेम को प्रिंट कराना है, ठीक है। अब प्लस, हाँ, EVA। अब क्या करूं? नेम प्रिंट नाम की मेथड को कॉल किया, इसमें क्या डालूं? नेम 1 डाल दिया, ठीक। नहीं, नाम डालिए कोई, और नाम डालूं? हाँ ठीक है सर। हाँ, मेरा करेगा वेरिएबल में डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट नाम डालूं। अगर मेरे विद्यालय में 5000 बच्चे हैं तो क्या इस काम को आप 5000 बार करते? ये मेथड 5000 बार कॉल करते हैं आप? एक एक करके 5000 बार टाइप करते हैं ना, तो नुकसान हो गया ना। ये अच्छी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस नहीं है। उसमें भी तो सर 5000 बार नाम लिखेंगे एरे में। लड़कों का है तो 5000 नाम लिखेंगे। पहले 5000 बार हमने मेहनत कर ली बच्चों के नाम लिखने में, अब उनके नाम के साथ EVA लगाने में 5000 फिर मेहनत करें। फिर अगर मान लो कल मैनेजमेंट ने कह दिया नहीं जी EVA नहीं चाहिए, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम तो बदल गया, अब EVS हो गया, अब फिर 5000 बार मेहनत। फिर कोई नया मैनेजमेंट आया कहता है कि भैया नाम ही नहीं चाहिए हमें, अब फिर 5000 बार मेहनत। तब तो हमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए था कि नाम तो, वेरिएबल का नाम तो सेम रहे, परंतु ये जो 1 2 3 4 5 करके दे रहे हैं ये इंडेक्स बेस्ड हो जाए, और इंडेक्स बेस्ड भी वेरिएबल रहे कि हम जब चाहें चेंज कर लें, है ना। अगर ऐसा सॉरी हो जाता तो हमारा काम निकल जाता। तो ऐसी चीज़ को करने के लिए ही हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट आया? एरे का कॉन्सेप्ट। तो एरे क्या है?
एरे इज एन इंडेक्स्ड बेस्ड कलेक्शन ऑफ फिक्स्ड। देखो एरे का जो साइज देंगे हम वो फिक्स्ड रहेगा, का ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, तो इसलिए फिक्स्ड वाला शब्द मैं लिख रहा हूँ। कलेक्शन ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ, एक चीज़ और, ये शब्द आपने शायद अंग्रेजी में सुना हो, होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। एक ये हो गया, एक ये शब्द हो गया, और एक ये शब्द हो गया। तीन शब्द जो हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं एरे के साथ। इंडेक्स बेस्ड, फिक्स्ड इन साइज, फिक्स नंबर मतलब फिक्स्ड इन साइज, फिक्स्ड इन साइज लिख देता हूँ चलो, फिक्स्ड इन साइज और होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। होमोजीनियस मतलब एक जैसे, अगर इंट करा तो सारे इंट रहेंगे, अगर स्ट्रिंग करा तो सारे स्ट्रिंग रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो एरे क्या है? एरे एक इंडेक्स बेस्ड कलेक्शन है फिक्स नंबर ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। ये बात समझ में आ रही? मेन एडवांटेज एरे का क्या है? हम मल्टीपल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद सेम नेम। अभी अभी बताया मैंने, ये जो हम नेम 1 नेम 2 कर रहे थे, हम नेम ही चाहते हैं परंतु डेटा मल्टीपल सेव करना चाहते हैं, बहुत सारे अलग अलग 5000 बच्चों का नाम सेव करना चाहते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है? द मेन एडवांटेज ऑफ एरे इज वी कैन रिप्रेजेंट मल्टीपल वैल्यूज विद द सेम नेम। ठीक है, तो ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? सो दैट रीडेबिलिटी ऑफ द कोड इम्प्रूव। इसको सेम नेम करने की वजह से, ये जो हमने करा है ना, रिप्रेजेंट मल्टीपल वैल्यू विद सेम नेम, ये जो करा है हमने, इसकी वजह से हमारा क्या हुआ है? रीडेबिलिटी ऑफ कोड विल बी इम्प्रूव्ड। अगर ऐसा ना होता तो रीडेबिलिटी ऑफ कोड हमारी इम्प्रूव नहीं होती। नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 178, नेम 1870, ऐसे करके अलग अलग कितना सारा हो जाता। कोड रीडेबिलिटी में कितनी बड़ी दिक्कत आती है ना। यहाँ तक किसी को कोई इशू? ये डेफिनेशन वाले पार्ट में किसी को कोई इशू तो पूछ सकते हो, अगर है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ूँ। ये एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज, अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। भैया यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? फिक्स्ड इन साइज। ठीक, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही हुआ, फिक्स्ड इन साइज, कि भाई हमने सॉफ्टवेयर बनवाया, मैंने जैसे आज इंस्टीट्यूट खोल लिया और इंस्टीट्यूट में मैं चाहता हूँ कि भैया हर बच्चे की एंट्री मैं अपने लैपटॉप में करना चाहता हूँ सॉफ्टवेयर के अंदर। तो उसने मुझसे पूछा लगभग कितने बच्चों का सॉफ्टवेयर बना दूँ। मैंने कहा कि यार बहुत सारे बच्चों का बना दो, लेकिन उसने एक शर्त रख दी कि हम क्लाउड पे आपका डेटा स्टोर करेंगे और एक बच्चे का डेटा स्टोर करने का 20 रुपया लगेगा। तो अब मुझे सोच समझ के बताना पड़ेगा ना, 20 रुपया महीना एक बच्चे का डेटा स्टोर करना पड़ रहा है। सपोज करो ऐसा है नहीं, मैं तो एक एग्जांपल दिया। ठीक, तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि यार 200 बच्चों का बनवा लेता हूँ, इतने बच्चे तो हो ही जाएंगे। 200 बच्चों का मैंने बनवा लिया, तो यानी कि मेरा सॉफ्टवेयर फिक्स्ड इन साइज 200 फिक्स्ड हो गया, है ना, 200 हो गया। उन्होंने पहले ही कहा था मुझसे सॉफ्टवेयर बनाने वालों ने कि भैया सोच समझ के बताना, क्योंकि अगर एक बार सॉफ्टवेयर बन गया फिर उसके बाद अगर आप चेंज करवाओगे तो हम दोबारा पैसा लेंगे कोडिंग करने का, है ना। अगला साल आ गया, मेरा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे से चल पड़ा, बच्चे आ गए 300, अब फिर पैसा खर्च करना पड़ेगा, है ना। फिर अगला साल आ गया, पैसे खर्च करा के मैंने 300 की जगह 500 कर दिए, पर बच्चे आ गए 800, फिर पैसा खर्च करना पड़ेगा। फिर कभी ऐसा आया, रिसेशन आ गया, बच्चे आए केवल 50,
और मैं 1500 का स्पेस खरीद चुका हूँ। हर महीने 1500 गुणा 20 कितना रुपया जा रहा है? 3000 30,000 फालतू में सिर्फ 50 बच्चों के लिए जा रहा है। तो ये नुकसान हो रहा है। अब मैं घटा भी नहीं सकता, घटाने के लिए भी उनके पास ही जाऊँगा, फिर दोबारा पैसा देना पड़ेगा कि भैया स्पेस कम कर लो, मेरा तो फालतू में उसका स्पेस का इतना जा रहा, किराया चला जा रहा है। तो इसका नुकसान क्या है? फिक्स्ड इन साइज। क्या नुकसान है? फिक्स्ड इन साइज मतलब क्या है कि दैट इज वंस वी क्रिएटेड एन एरे देयर इज नो चांस ऑफ increasing or decreasing the size। हाँ, और जो है represent the main advantage of array is we can represent multiple value with same variable name होगा, वो ज़्यादा suitable है। हाँ, सेम नेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल नेम। ठीक, और भी अच्छा कर सकते हो। वैसे तो लिख दिया इंडेक्स बेस ऊपर, वहाँ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। सेम वेरिएबल नेम बेस्ड ऑन इंडेक्स, ऐसा मैं करना चाह रहा था लेकिन दिख गया मुझे, ऊपर मैंने लिख रखा है। यहाँ तो समझ में आ रहा है ना, तो हम उसे इंक्रीज कर सकते और ना ही उसे हम डिक्रीज कर सकते। क्लियर है? आ रहा है समझ में? बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट दैट इज टू यूज एरे कॉन्सेप्ट हमारे लिए कंपलसरी है। क्या? वी शुड नो द साइज इन एडवांस। ये वाली बात कि हमें साइज पहले से पता होना चाहिए, तब तो एरे का कॉन्सेप्ट अच्छा है। लेकिन हमें क्या मालूम अगले साल कितने बच्चे आने वाले हैं, है ना। तो ऐसी वाली जगहों पर तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। या किसी कन्फेक्शनरी की दुकान पर देख लो, ग्रोसरी की दुकान पर देख लो, वो रोज़ डेली अपने ग्राहकों की एंट्री करना चाहता है, कस्टमर्स की एंट्री करना चाहता है। रोज़ ऑन एन एवरेज उसके पास 150 कस्टमर आ जाते हैं। परंतु कभी देखा कि यार कभी दिवाली या जो क्रिसमस होता है या न्यू ईयर होता है, तब तो 500-600 तक पहुंच जाते हैं, तब तो मैं एंट्री नहीं कर पाऊंगा है। लेकिन उसे रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है, तो उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं हो रहा, क्योंकि केवल दिवाली या न्यू ईयर या क्रिसमस के टाइम पे ही भीड़ बढ़ती थी और उन्हीं दिनों वो साइज़ ज़्यादा हुआ करता था। पर जब कभी भी नॉर्मल डेज़ में वो साइज़ कम नहीं होता था। क्यों दे वो उतना किराया, है ना। डायनामिक एरे उसको डायनेमिक एरे कैसी होती है मतलब एक कॉन्सेप्ट ला देंगे डायनामिक एरे। भाई? हमने तो आज तक नहीं सुना, आपने पता नहीं कहाँ सुन लिया। जैसे डायनामिक होता है ना, मैं नहीं सुना भाई डायनेमिक एरे टाइप का कुछ ना। डायनेमिक कुछ कॉन्सेप्ट सुना, फिक्स्ड इन साइज तो सुना है हमने। जैसे फ्लेक्सिबल नहीं है सर ना। हाँ, फ्लेक्सिबल नहीं है, फिक्स्ड। जहाँ मेमोरी वैरी करती है वहाँ एक कॉन्सेप्ट ला दिया जाता है बाय। हाँ, जहाँ मेमोरी वेरी करती है ऐसी चीज़ के लिए जावा वालों ने कुछ और दिया है, पर उसको अभी यहाँ ना पूछो ना, यहाँ फिर आप कहोगे कि वो क्या होता है, इसलिए मैं उसका नाम ही नहीं लेना चाहता। मैंने कहा सर यहाँ ला सकते हैं उसको। हाँ, जावा में है, जैसे हमारे दिमाग में आ रहा है जावा बनाने वालों के दिमाग में भी आया होगा, तो उन्होंने वो कॉन्सेप्ट बनाया है। पर जब वो कॉन्सेप्ट आएगा तब करेंगे ना, अब अभी करा दूंगा तो एरे छूट जाएगा। वो कॉन्सेप्ट सामने वाली क्लास में चल रहा है आपकी। अभी थोड़ा सा पहले स्ट्रॉन्ग कर लो बेसिक चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट आपका होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो हमें एडवांस में साइज पता होना चाहिए था। इसके बाद लिख देता हूँ विच इज नॉट ऑलवेज। भैया ज़रूरी थोड़ी कि हमेशा हमें पता ही हो कि भैया क्या साइज़ होने वाला है क्या नहीं होने वाला। कभी कभी का तो हम मान सकते हैं कि भाई लमसम इतना तो होगा ही होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम उसे ऐसा मान लें कि इतना होगा ही होगा। गेटिंग और नॉट, विच इज़ नॉट पॉसिबल ऑलवेज। तो इसलिए ये इसके कुछ एडवांटेज भी लिखवा दी मैंने और डिसएडवांटेज भी। सर एक ही डिसएडवांटेज। हाँ, तो जितने होंगे उतने ही तो बताऊँगा। हाँ, एक और है होमोजीनियस। हाँ हाँ हाँ
इट कैन स्टोर होमोजीनियस, मतलब एक जैसे, होमोजीनियस का मतलब समझ में आ रहा है ना? एक ही बात है। इट कैन स्टोर होमोजीनियस डेटा एलिमेंट ओनली, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू क्लियर है? अच्छा, जब नुकसान ही नुकसान दिख रहे हैं तो फ़ायदा क्या है? अभी तो बताया फ़ायदा ऊपर, क्या फ़ायदा है? रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और ये जो इंडेक्स है ना, ये बड़ी काम की चीज़ है। ये जो इंडेक्स है ये बड़ी काम की चीज़ है। मान लो इंडेक्स नंबर 4327 पे जाना है मुझे, तो फटाक से 4327 का पूरा डेटा निकाल लाएगा, ना कि एक एक करके शिफ्ट कर करके लाएगा। तो रिट्रीवल ऑफ डेटा बड़ा फास्ट हो जाएगा इसके अंदर। सिर्फ इंडेक्स नंबर दो और वो सारा रिकॉर्ड उठा लाएगा। यानी कि उस इंडेक्स नंबर को हम रोल नंबर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। सर ये चीज़ हम लोग सिलेनियम में यूज़ करते हैं इंडेक्सिंग, जैसे 10 of 10 आ गया तो उसमें से सिलेनियम में कहाँ यूज़ करते हैं यार? एक्सपाथ, एक्सएमएल में, जो हमारे एक्सएमएल पाथ हैं, एक्सपाथ जितने भी हैं उसमें करते हैं। कॉमन आ गया, 10 चीज़ कॉमन आ गई, एक ही ना, हाँ, उसमें भी इंडेक्सिंग तो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ चल जाएगा। नहीं, कोई कलेक्शन नहीं है वहाँ, बस उसको इंडेक्स बेस कर दिया गया है, वो एरे नहीं है, वो एरे नहीं है। सिंबल वो वाला यूज़ करते हैं इंडेक्सिंग के लिए वहाँ पर, क्योंकि एक्सएमएल लैंग्वेज जो है अपनी इंडेक्सिंग के लिए उस तरह के सिंबल को इस्तेमाल करती है। किसी लैंग्वेज को आप बाधित थोड़ी कर सकते हो कि जावा ने इस्तेमाल कर रखा है आप नहीं करेंगे। एक्सएमएल अलग लैंग्वेज है, जावा अलग लैंग्वेज है। ठीक, हाँ, अगर जावा ही दोनों चीज़ें अपने यहाँ अलग अलग तरीके से कर रहा है तब आपको आपत्ति होनी चाहिए कि जावा एक तरफ तो ये कह रहा है और दूसरी तरफ ये कह रहा है, तब आपत्ति होनी चाहिए। पर एक्सएमएल लैंग्वेज अलग कॉन्सेप्ट है, जावा लैंग्वेज अलग कॉन्सेप्ट है ना? यहाँ तक किसी को कोई इशू चलेगा? सर एक और हाँ, एक कॉन्सेप्ट है या फिर डेटा स्ट्रक्चर? एक कॉन्सेप्ट है, इट इज़ नॉट अ डेटा स्ट्रक्चर। अगर डेटा स्ट्रक्चर होता तो इसके अंदर इंटरनली इसके बनाए हुए कुछ मेथड होते, पर मेथड तो है ही नहीं। ठीक है, सिंगल डायमेंशन एरे। अब सिंगल डायमेंशन एरे को हम कैसे कैसे कर सकते हैं डिक्लेयर? देखो, एक तो तरीका इसका ऐसे है, नेम रख दो कुछ भी, ABCD कुछ भी रख दो। ठीक, सर एरे में भी आ गया क्या सिंगल? क्या अभी सिंगल निशान लगाया है तो सिंगल डायमेंशन ही है ना। अगर यही मैं डबल लगा देता तो डबल डायमेंशन हो जाती। मैं अभी सिंगल डायमेंशन सिखा रहा हूँ आपको बस। हाँ, तो मतलब सिंगल डायमेंशन एरे कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं ये बताने की मेरी कोशिश है। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ से हटाते हैं इसको और यहाँ लगा देते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही बात है। ठीक है, अभी मैं 2 डायमेंशन पे आया ही नहीं भाई, जब आएंगे तब बताऊंगा ना। अभी सिंगल डायमेंशन देखो कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं, तो ये एरर नहीं देगा। ठीक, यहाँ करके देख लेते हैं। जैसे स्ट्रिंग नेम और इस तरह से मैंने इसको कर दिया, यहाँ भी दे सकता था, यहाँ भी दे सकता था, यहाँ भी दे सकता था, ज़्यादा सुटेबल कौन सा है? जो आपका हाथ बैठ जाए। ठीक, सुटेबल तो वैसे यही वाला है, प्रोग्रामर्स इस वाले को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरा हाथ बैठा हुआ है किस पर? मेरा हाथ इस पे बैठा हुआ है, मैं इस पे करता हूँ। जिसका जिस पे हाथ बैठ जाए सज़ा थोड़ी मिलने वाली है, क्योंकि ना तो कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा ना कुछ एक्स्ट्रा जाएगा। वो तो तरीके हैं कि ऐसे कर रहा है कोई, ऐसे कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू?
चलिए ये हो गया। अब देखिएगा एरे का नाम लिखा, वैसे इंट में करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले इंट x इज इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ देना होता है क्या, साइज। दे दिया मैंने साइज। ठीक, ये मेरे पास 5 साइज की एरे हो गई। हाँ, तो मेमोरी में क्या हुआ होगा इसके लिए चेक कैसे कर सकते हैं? ये कौन कह रहा है? 0 से काउंट होगा तो 0 से काउंट करोगे तब भी 5 ही रहेंगे। मैं तो 5 का साइज लिया है, 5 ही एलिमेंट आएंगे, उसमें छठा कहाँ से आ जाएगा? लेकिन सर 0 से आएगा तो 6 नहीं हो जाएंगे। वो आप सोच रहे हो, मैंने अभी भी ऐसा कुछ बताया नहीं है। सोचने की आज़ादी सबको मिल चुकी है। जैसे मैंने ये वाला लिखा, ये वाली बात जैसे ही मैंने यहाँ लिखी, कहाँ गया, ये रहा। तो इसके लिए क्या चीज़ हुई होगी पता है मेमोरी में? इसको थोड़ा ऊपर ही रखते हैं और इसे नीचे करते हैं। हाँ, और बना लेते हैं जगह। तो मेमोरी में इस तरह से 5 ब्लॉक बन गए होंगे, ठीक है। और इसका नाम रखा गया होगा x, इसका नाम रखा गया होगा x। और इन ब्लॉक्स की कुछ ना कुछ इंडेक्सिंग होगी। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स और 4 इंडेक्स, बस। ठीक है, ये हुआ होगा। आपकी मर्जी। हाँ बोलो। जो न्यू कीवर्ड है, हाँ इसमें सर ऑब्जेक्ट बनाते वक्त यूज करते हैं, यहाँ पे भी यूज। हाँ, तो ऑब्जेक्ट ही बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्लास का बनता है सर। तो एरे भी तो एक क्लास है। मेरे को पूरा तो करने दो। मेरे को अगर करने नहीं दोगे तो मैं क्या करूँ बताओ? ठीक है, तो ये आप यहाँ पर अगर कुछ डेटा नहीं डालते हैं, यहाँ अगर आप कुछ डेटा नहीं डालते हैं तो एरे क्या है? ये जो निशान है ये डिफाइन कर रहा है एक क्लास को। तो क्लास क्या करता है? क्लास अपने जितने भी वेरिएबल हैं, देखो x0, x1, x2, x3, इन सब को क्या करता है, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे नॉन स्टैटिक हो, उनकी फ्लो लाइफ साइकिल चल जाती है ना। और अगर हम जब वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जाती है वहाँ पर, है ना, क्योंकि ये क्लास है। इसीलिए ये भी अपने सभी वेरिएबल्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देगा। सबको क्या दे देगा? सबको 0 0 दे देगा। हाँ जी, अब खुशी मिली, कुछ तृप्ति हुई? हाँ, अब इसको प्रिंट करके भी प्रूफ कर लेते हैं। जब हमने दिया ही नहीं कुछ तो यहाँ नहीं, लूप की हेल्प से एक एक वेरिएबल को प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक, इंडेक्स बेस्ड रहेगा। और देखो अब चले गए हैं काम की बात पे। ये हमने इसको प्रिंट करा तो आप देखिएगा क्या आया, ये सब पे 0 0 0 0 0। हमने तो नहीं दिया 0, कैसे आ गया? लोकल वेरिएबल की तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लास का कॉन्सेप्ट चल रहा है, स्टैटिक भी नहीं है। तो ये सिंबल इंडिकेट कर रहा है कि मैं एरे क्लास हूँ। ये जो डॉट लेंथ है वो प्रीडिफाइंड है क्या? ये डॉट लेंथ जो है ऑब्जेक्ट का है ना। मेरा कहने का मतलब हाँ, जैसे न्यू के बाद तुरंत क्लास दे देते हैं, न्यू के बाद हमने तुरंत डेटा देता, फिर उसके बाद एरे का मतलब सिंबल। ये एरे क्लास का इंटरनल स्ट्रक्चर है कि ऐसा ही बनाएंगे, लेकिन डिफाइन करेंगे एरे के सिंबल से। जैसे ही उसे एरे का सिंबल मिलेगा, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा, कंपाइलर समझ जाएगा मुझे एरे क्लास को कॉल करना है। एरे क्लास को कॉल करना है, कॉल करते ही उसके पास जाएगा क्या, इसकी डेटा टाइप। इसकी डेटा टाइप जाते ही क्या जाएगा,
इसकी जितनी भी इंडेक्सिंग हैं, ये देखो सारी इंडेक्सिंग गई, कहाँ गई, ये रही 0 1 2 3 4। तो यानी कि ये समझ गया इंडेक्सिंग जाते ही 4 x नाम के वेरिएबल हैं जिनकी इंडेक्सिंग है x0 x1 x2 x3 x4। परंतु अपने इंस्टेंस लाइफ साइकिल को तो एग्जीक्यूट करेगा ही ना, यानी कि नॉन स्टैटिक लाइफ साइकिल को तो एग्जीक्यूट करेगा ही टॉप टू बॉटम। जब टॉप टू बॉटम इन वेरिएबल को वो कर रहा होगा तो असाइनमेंट तो हमने करा नहीं, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो रहेगी वही तो जाएगी। अब आप ये देखिए, स्ट्रिंग कर देता हूँ इसको, अगर मैं स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, वेरी गुड, तो वही आ जाएगी। कॉन्सेप्ट तो वही है, देखो सब में क्या आ गया, नल आ गया। अगर यही आपकी कैर होती या यही आपकी डबल होती तो क्या आता, कॉन्सेप्ट वही है, कुछ भी अलग नहीं है। ये सिद्ध करता है कि ये क्लास को कॉल कर रहा है, ठीक है, और वो क्लास फिर अपना नियम लागू कर रही है कि पहला नियम नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल नॉन स्टैटिक वेरिएबल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दूसरा नियम इनिशियलाइजेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल नॉन स्टैटिक वेरिएबल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तीसरा नियम एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर। बस यही सब तो हो रहा है। हाँ जी, सर ये और नहीं समझ में आया, और कहाँ से आ गया? मैंने लिखा है, अपने आप थोड़ी आया, मैंने लिखा है। सर लगता है, अरे भाई अभी सिर्फ प्रिंट करने के लिए, अभी मैं आपको बताऊंगा, मैं तो सिर्फ प्रिंट करके डिफ़ॉल्ट वैल्यू, आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू तक रहो बस। अभी फॉर पे मैं आऊँगा, अभी मैंने फॉर का जिक्र भी नहीं करा। मैंने कहा लिखे तो है, हे भगवान, लिखते वक्त मैंने कहा कि अभी इसको मत देखिए, सिर्फ इसके रिजल्ट को देखिए, यही तो कहा। चलो अगर आपको ऐसे हजम नहीं हो रहा तो मैं ऐसे कर देता हूँ, ये लीजिएगा। मेरे पास तो और भी तरीके हैं कराने के। इंडेक्स नंबर 0 अक्सर हजम हो गया, चलिए इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 4 रन करेंगे तो यही आएगा। हाँ सर वहाँ पे इंडेक्सिंग किए हैं ना, कहाँ, तो स्ट्रिंग n1 इक्वल टू कि वो इंडेक्सिंग में नहीं गिने जाएगा। कहाँ इंडेक्स है, यही सर, ये इंडेक्स कहाँ है, ये तो वेरिएबल का नाम है, ये इंडेक्स कहाँ है, ये तो वेरिएबल का नाम है ना। मान लो प्रेमचंद जी अपनी एक किताब लिख रहे हैं, किताब में एक उन्होंने बहुत सारे चैप्टर में से किसी एक चैप्टर का नाम है एक जोड़ी बैल। अब उस एक जोड़ी को आप एक इंडेक्स थोड़ी मान लोगे, वो तो इस चैप्टर का नाम है। इंडेक्स तो 0 1 2 3 4 से ही चालू होगा। मतलब वैल्यू नहीं भरे हैं। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जब वेरिएबल का यूज करके डॉट लगाते हैं, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जब डॉट लगाते हैं, हाँ वेरिएबल का डॉट लगाते हैं तो उसके मेथड आते हैं। हाँ तो एरे के भी अपने मेथड होंगे। हाँ, एरे के अपने मेथड आते हैं, परंतु यहाँ हम एरे क्लास को इंटरनली कॉल करवा रहे हैं जावा से। जब हम खुद कॉल करते तब आते, हमने तो कॉल नहीं करा। हमने कहाँ लिखा ARRAY, कहाँ लिखा हमने? जब हम लिखेंगे तब की तब देखेंगे। हमने तो यहाँ सिंबल बनाया है, और जब सिंबल बनेगा तो कंपाइलर इंटरनली खुद जा करके देखेगा। अजय इसके बाद नहीं रिपीट करूँगा ये सारी बातें जो बता दी गई हैं, बस ठीक। अब नहीं रिपीट करूँगा, ये लोग मुझे समझाने लगे। मैं क्या करूँ वो आप जाने। ये लीजिएगा, ये कंट्रोल H करा, ये सब आ गया। इसको इंडेक्सिंग दे देते हैं, और 0 पर ये हो गया, 1 पर ये हो गया, 2 पर ये हो गया, 3 पर ये हो गया, और 4 पर ये हो गया।
स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग टाइप का ही बना देना है इसको। न्यू स्ट्रिंग टाइप का 5 इंडेक्स दे देते हैं, मतलब साइज़ दे देते हैं, इंडेक्स में साइज़, और ये सारे यहाँ पर फिल करा देते हैं। ठीक है, अगर मुझे ये सारे प्रिंट कराने हैं नेम, जितने भी मेरे नाम हैं, तो मुझे प्रिंट स्टेटमेंट 5 बार टाइप करनी पड़ती, और यहाँ ये 0 1 2 3 4 करना पड़ रहा है ना, 5 बार लिखना पड़ रहा है। अगर मैं ऐसा कर देता इंट a इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर कह देता कि a वाला प्रिंट कर दे, तो ये कौन सा करता, 0 इंडेक्स पे जो भी बड़ा होता, और यहाँ पर मैं इससे कह देता नेम वाला। ठीक है, तो ये कौन सा प्रिंट करता, अर्नब प्रिंट करता। अगर मैं इससे कह देता कि a इज इक्वल टू 1 तो ये बबलू प्रिंट करता। तो यानी कि यहाँ मैं वेरिएबल डाल सकता हूँ, यहाँ मैं वेरिएबल डाल सकता हूँ और जिसकी वैल्यू बार बार चेंज कर सकता हूँ। ऐसा कॉन्सेप्ट हम पहले कर चुके हैं। वहाँ तो चेंज करना पड़ेगा ना। ज़रूरी नहीं है वहाँ करें, वहाँ तो हमें करना पड़ रहा है, परंतु हमारे पास इंक्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी तो है कि हर बार एक एक करके बढ़ता जाए। हाँ, सर क्या बिना ऑब्जेक्ट कर सकते हैं क्या? ऑब्जेक्ट बनाए बिना नहीं करेंगे आप एरे, क्योंकि एरे का इंटरनल स्ट्रक्चर यही है कि जैसे ही ये स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल मिला तो इंटरनली वो एरे क्लास को कॉल करने जाएगा और फिर वही अपनी लाइफ साइकिल चलाएगा, आइडेंटिफिकेशन, असाइनमेंट और इनिशियलाइजेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो अब ये सारे प्रिंट करने के लिए मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है, जैसे कि मैं कर दूं फॉर लूप। अभी हम ए वाली बात कर रहे थे ना, अंदर हम कह रहे थे कि भैया ए को कर दें, तो फॉर लूप चला दिया, इंट ए इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर दिया, ए इज लेस देन कितना है 5 तक है और ए हर बार बढ़ जाए। ठीक, तो यहाँ से कर दिया हमने इसको नेम। तो अब मेरे ये सारे नाम प्रिंट कर देगा, कर दिए। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अच्छा, मैं चाहता था कि सब में EVA जुड़ा हुआ आ जाए, आ गया। अब मैं चाहता हूँ नहीं जी, बड़ा हटा के EVS कर दो, एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन की जगह एक्सपर्ट व्यू सॉल्यूशंस कर दो। मान लीजिए एक में मुझे EVA लिखना है। हाँ, तो ये तो इंडेक्स बेस्ड है। अब मैं आपसे पूछूंगा कौन से नंबर की इंडेक्स वाले को आपको EVA लिखना है, और वो इंडेक्स लेकर फिर उसके बाद और क्या उसी इंडेक्स वाले को कर दो। हाँ, नहीं, यहाँ नहीं, जो अलग से ये करना चाहते हैं सिर्फ उसी को करेंगे। एक करके दिखाइए। हाँ, आप कह रहे हैं कि आप बबलू को वो करना चाहते हैं। बबलू वाली इंडेक्स क्या है आपकी? बबलू वाली इंडेक्स है आपकी 1। ठीक है, माय डियर, मेरे को भी तो कुछ करने दो, सारा ही आप कर लोगे तो फिर मैं किस लिए हूँ। ठीक, यहाँ तक हुआ। हाँ, यहाँ मैंने इफ कंडीशन लगा दी, इफ ए इज इक्वल टू या इज नॉट इक्वल टू क्या नहीं है 1। जब a हमारा 1 के इक्वल नहीं है तो ये सारा प्रिंट करता जा और करता जा। ठीक, और फिर उसके बाद जो 1 वाली इंडेक्स है उसको भी अलग से प्रिंट करा लो। नेम 1, क्या चाहते थे आप नेम 1 वाले के साथ क्या हो जाए? चलो ट्रिपल ई कर दिया। ठीक, तो ऐसा हो जाएगा, ये लीजिएगा। दिख रहा है आपको कहीं बबलू EVS वाला? नीचे एकदम आ गया। सबसे नीचे, लेकिन आप जैसा चाहते थे वैसा ही आया। ठीक है सर, समझ में आ गया। ये तो आपको लगाना है लॉजिक कि कौन से इंडेक्स पे आपको क्या नहीं करना। वो इफ कंडीशन में मैंने लगा दी, ये वाली इंडेक्स पे ये नहीं करना, और जो इंडेक्स पे नहीं करना था उसी को ले जाके अलग से प्रिंट करा दिया मैंने। वही नॉट इक्वल टू तो आ रहा है समझ में? यस सर। सर हम चाहते हैं उसका सीक्वेंस जो है वो गड़बड़ ना हो, सीक्वेंस गड़बड़ ना हो तो वो भी आप ही मैनेज करोगे, मैं थोड़ी मैनेज करूँगा। जैसे ही बबलू वाला आ जाए तो इफ कंडीशन में EVA की जगह ई करा दो, बस बाहर ना करा के अंदर ही करा दो, लेकिन कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी। और क्या,
क्योंकि आपके ऊपर है कैसे कराना है आपको, ठीक है। वो सर हमारे कंडीशन के ऊपर, हम जैसे लगे यूज करेंगे वो ऐसे फिट करेगा। करके ही दिखाऊं क्या? वैसे करोगे तो ज़्यादा दिमाग खुलेगा। करेंगे खुद हाँ, से। करोगे तो ज़्यादा दिमाग खुलेगा। जब नहीं करोगे हार जाओगे, आ जाना मैं ही कराऊंगा और क्या, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया ये इंडेक्स बेस होने का कितना बड़ा फ़ायदा है। लेकिन फिक्स्ड इन साइज़ होने का बड़ा नुकसान है। भैया मेरा सॉफ्टवेयर जो है 5 तक बना हुआ है ये केवल, मुझे और स्टूडेंट चाहिए, या तो मैं डेवलपर को फिर दोबारा पैसे दूँ कि भैया और साइज़ बढ़ाओ इसका, वो कोड खोलेगा, टाइप करेगा, उसका मेंटेनेंस चार्ज लेगा ना, या फिर पहले से ही कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा साइज़ खरीद के रख लूँ और उसका किराया दिए जाऊँ फालतू में, है ना। हाँ, वो जो तोड़ निकला है वो अभी नहीं है, बाद में बताएंगे। अभी फ़िलहाल इतना समझने की कोशिश करो कि एरे का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। सिंगल डायमेंशन एरे की बात हो रही है अभी, ठीक है। अभी मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ सिंगल डायमेंशन एरे की बात करी है। ये तो ऐसे इंडेक्स बेस करके आपने कर दिया है ना। इसको डायरेक्ट इनिशियलाइज भी करा जा सकता था, इसको डायरेक्ट इनिशियलाइज भी करा जा सकता था, जैसे कि ये ना करके हाँ सिर्फ नाम ले लेते हैं। नोटपैड पे तो डाला था ना, ठीक। अरे भाई Ctrl+H, नेम ये सारे हटा दो और Ctrl+H इक्वल ये सारे भी हटा दो और जितने भी सेमी कॉलन हैं उनकी जगह हो जाए कॉमा, ठीक है। और लास्ट वाले का हटा दिया जाए। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे वो भी बता देता हूँ। जब हम लर्निंग फेज़ में हों या कम एलिमेंट पे काम कर रहे हों तब ये वाला कॉन्सेप्ट आपका बड़े काम का है, ठीक। अभी तो ऐसे बिखर गया, मैं इसे वन लाइनर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यानी कि डिक्लेरेशन के टाइम पर ही क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन, और इंडेक्सिंग अकॉर्डिंगली ले लेगा। परंतु ये जब डिक्लेरेशन के टाइम पर ही इनिशियलाइजेशन कर रहे हो, इसे कर्ली ब्रेसेस में डालना ज़रूरी है। अब भी बात वही है, देखिए, ठीक है। तो जिस हिसाब से हम लोग रखेंगे उसी हिसाब से नंबर को ऑटोमेटिक देगा। हाँ, गेटिंग और नॉट क्लियर है, किसी भी तरह का इशू। अच्छा, एक चीज़ और, ये वाला मैं हटा दे रहा हूँ या इसको वो कमेंट कर देता हूँ, Ctrl+Y कमेंट कर देता हूँ इसको। हम वही वाले कॉन्सेप्ट पे दोबारा वापस आ रहे हैं और ये क्या था, इसे हटाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। इन सबको लगाते हैं, Ctrl+Z, इन सबको हटाते हैं। हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो क्या? नंबर अपने आप एडजस्ट कर रहा है तो हाँ, खत्म हो गया। नहीं भाई, साइज़ तो अभी भी 5 ही रहा, 5 से ज़्यादा कहाँ कर पाएंगे। इंडेक्सिंग कर रहा है ना वो, इनिशियलाइजेशन के टाइम पे ही उसने साइज़ ले लिया, 5 एलिमेंट डाले तो 5 साइज़ ले लिया, ठीक। न्यू स्ट्रिंग 5 ये करा मैंने। यहाँ तक किसी को कोई इशू? हेलो, हाँ जी, कितना? ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट और करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये Ctrl+C और Ctrl+V ये डालने की कोशिश कर रहा हूँ नंबर 5 पर, ठीक। नंबर 5 पर फोटो देख लेते हैं इसका, ये दिख रहा है। इसमें मैं कह रहा हूँ, मान लो आपसे ही कहा रोशन इंडेक्स नंबर 5 पर जाओ और फिरोज़ की एंट्री कराओ। रोशन कराओगे क्या? रोशन करके आ जाओगे क्या?
इतना सोचने की क्या आवश्यकता है? हाँ बताइए भाई गौरव, सर वो इंडेक्सिंग आपको नंबर 5 दिख ही नहीं रही यहाँ पे, क्या आपको दिख रही थी रोशन? रोशन आप ही हो? सर वो इंडेक्स नंबर चेंज कर देंगे। कौन सी इंडेक्स नंबर? इंडेक्स इंक्रीमेंट इंक्रीजिंग साइज में ही होती है, ऐसा नहीं कि बीच में कहीं 5 कर दो कहीं 8 कर दो। इंडेक्स सीक्वेंस में ही होती है। कभी कोई अगर पढ़ी हो तो भाई जाने, कभी कोई किताब पढ़ी है उसमें इंडेक्सिंग देखिए, पहला पेज इंडेक्सिंग का होता है, उसमें 1 2 3 इंक्रीमेंट में होता है। ऐसा नहीं होता पहला चैप्टर 8वें इंडेक्स पे, दूसरा चैप्टर 11वें इंडेक्स पे, ऐसे देखा है कभी? नहीं सर वो ऊपर की बात कर रहा हूँ जरा। सिलेबस पे जो पढ़ा एक बार आ रही है, अरे भाई फिक्स इन साइज है, डेवलपर पैसे लेगा बढ़ाने के, रेंज बढ़ाना पड़ेगा। डेवलपर साइज के बढ़ाने के पैसे लेगा ना, फिक्स इन साइज है। तो आगे बढ़ें, मैं ऐसा करने की कोशिश करूँगा। ये जो है ये यानी कि इसकी फाइनल जो बाउंड्री थी, ये जो फाइनल बाउंड्री थी इसकी, ये यही थी, बस ये बाउंड्री यही थी। अब अगर मैं कोई एलिमेंट डालने की कोशिश करूँगा तो ये अपनी बाउंड्री से बाहर जाएगा ना, तो वो ये बाउंड्री से बाहर जा रहा है तो इसीलिए कहेगा क्या? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्री नहीं कहता वो, ये तो सिर्फ आपको याद कराने के लिए मैंने बता दिया। बाउंड्री से आप उसको कोरिलेट कर लो, ठीक है? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन बताएगा भी, बताएगा। कह रहा है इंडेक्स नंबर 5 जो है आउट ऑफ बाउंड है 5 लेंथ वाली एरे के लिए, और आपकी जो एरर आई है, ये एक्सेप्शन आई है लाइन नंबर 19 पे आई है। तो देखें जरा लाइन नंबर 19 पे क्या कर दिया हमने, ऐसा यही तो करा है हमने लाइन नंबर 19 पे। आ रहा है समझ में? तो ये कंपाइलर मेरे क्यों नहीं आ रहा है? कंपाइलर को सिर्फ सिंटैक्स से लेना देना होता है। ये जो है एरे इंटरनली कॉल करेगा, रन टाइम पे बनाएगा, ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा और उसको टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट करेगा, वो काम बात का है। पर कंपाइलर का काम है सिंटैक्स चेक करना, कंपाइलर का काम है सिंटैक्स चेक करना। यहाँ तक किसी का कोई इशू किसी भी तरह का? हाँ जी नितिन, नहीं सर आ गया। पीछे ललित, हाँ जी नीलेश आ रहा है? होमवर्क तो दिया जाएगा, मेरी क्लास में होमवर्क तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उससे आप बेफिक्र रहो। अब ना भी कहोगे मैं तब भी दे दूंगा। सर विपुल कह रहे हैं वो मुस्लिम नेम था इसलिए वाह भाई वाह, ऑब्वियसली। ये लो भाई, अब तो ठीक है, लेकिन इसके लिए नहीं कहेगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। दूसरे में तो नहीं जाता। जावा केस सेंसिटिव है, ज्यादा सेंसिटिव नाम सेंसिटिव नहीं है भाई। आगे बढ़ा जाए। सर आपने जीरो वाला कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया था, जीरो वाला कॉन्सेप्ट को क्यों डिफाइन किया था? जीरो वाले कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया था कि ये कॉन्सेप्ट जीरो से क्यों स्टार्ट होता है, उसका जो कॉन्सेप्ट था। एरे का इंडेक्सिंग जीरो से ही क्यों स्टार्ट होती है? देखिएगा, जब मैं कभी इंडेक्सिंग में नेगेटिव की तरफ जाऊं या पॉजिटिव की तरफ जाऊं, जीरो एक न्यूट्रल होता है नंबर, इसलिए उस न्यूट्रल नंबर से ही उन्होंने उसकी स्टार्टिंग मानी है। ठीक, 1 से नहीं मानी, क्योंकि एक नंबर ऐसा माइनस और प्लस के बीच में एक नंबर ऐसा होता जो बच जाता, तो उसको कहाँ देते थे। अब आपका सवाल ये होता कि सर इसको तो हम इंडेक्स में डाल ही नहीं पा रहे हैं, क्या जावा बनाने वाले बेवकूफ़ थे? एक नंबर छोड़ दिया उन्होंने, क्या इस नंबर की कोई वैल्यू नहीं? फिर कुछ रूढ़िवादी लोग कहते जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? माय डियर, भारत की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ। जो जैसे सवाल आ रहे हैं धर्म जाति सूचक, मैं भी थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए वो बोला। वही तो मैं पूछा था कि बिना ऑब्जेक्ट के भी बना सकते हैं। नहीं हाँ, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था सर ना। माय डियर, जो एनोनिमस बनाई है ना मैंने करली ब्रेसेस करके, वो इंटरनली आपका ऑब्जेक्ट बना ही बना है और साइज फिक्स कर दिया उसने। अच्छा, तो उसको हाँ। एक तरह से बाय डिफॉल्ट बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, इंटरनली आपका ऑब्जेक्ट बनेगा और उसकी साइज सारे एलिमेंट काउंट करके भर देगा। हाँ,
बिना ऑब्जेक्ट करे तो करेगा ही नहीं, वो इंटरनली एरे क्लास को कॉल करने जाएगा और इन सबको वेरिएबल मान लेगा। ये बात आपने बताया। हाँ, अब तो रिकॉर्ड हो ही रही है। ठीक, समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो चलें फिर आगे बढ़ जाएं थोड़ा सा। अब देखिएगा, ये सब हटा रहा हूँ, थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिएगा। बस एक छोटा सा पूछूंगा और फिर होमवर्क दे दूंगा, क्योंकि मेरे सवालात जो होंगे ना टेस्ट में ऐसे ही होंगे। कभी कहो कि सर ये कहाँ से पूछ लिया आपने, ऐसे वाला तो सिखाया भी नहीं था। मेरी मर्ज़ी में कभी भी ले सकता हूँ, इस वीक में या मंडे में भी ले सकता हूँ। ठीक, नहीं आपके ऊपर नहीं है, मेरा जिस दिन मूड करके टेस्ट लिखने का उस दिन कर दूंगा मैं तो। ठीक है, टेस्ट जो नहीं देगा उसे टेस्ट में फेल माना जाएगा, और जो नहीं आएगा उसे भी टेस्ट में फेल माना जाएगा। और जो फेल माना जाएगा उसके लिए कुछ दिन की रेस्ट्रिक्शन की वो हो जाएगी सज़ा, कि आप इंस्टीट्यूट नहीं आएंगे। 35% ना। और सर जो देगा मतलब उसमें फेल होगा वो? हाँ, जो देगा और उसमें फेल हुआ वो भी उसी कैटेगरी में माना जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हार से पहले ही हार मान लो। हाँ, जो पास हुआ उसको क्या गिफ्ट मिलेगा? पास हुआ उसे शाबाशी मिलेगी। फेल वाले के लिए रिस्ट्रिक्शन, पास वाले के बस शाबाशी। तो पास हुआ है वो हिम्मत से, मेहनत से। समझ रहे हैं आप? चलिए बदल देते हैं। जो अटेम्प्ट कर रहा है भले ही फेल हो जा रहा है उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, लेकिन जो हारने से पहले ही हार मान चुका है यानी कि छुट्टी कर चुका है उसके लिए रहेगा। अब सर आप कह रहे हैं कि हम किसी भी दिन दे सकते हैं, आप लड़कों को पता नहीं रहेगा तो आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा ना भैया, उस दिन पेपर टेस्ट है आपका। 2 दिन पहले आपको बताया जाएगा कि भैया उस दिन आपका टेस्ट है। ठीक है, मैं जब कभी भी अपना प्रिपरेशन कर रहा था सिविल की, तो हम लोग फेल होके आ जाते थे। भाई जीडी में हो गए तो फेल होना ही मानेंगे, या मेंस में फेल हो गए तो फेल होना ही मानेंगे, सिलेक्शन नहीं हुआ तो फेल होना ही मानेंगे ना। तब भी हमारे को शाबाशी दी जाती थी। हमारे गुरुदेव हमसे कहते थे कि आप उनसे तो आगे हो जिन्होंने अटैम्प्ट ही नहीं भरा। हिम्मत करके कम से कम अटैम्प्ट तो भर लिया। सर वो इसलिए कह रहे थे ना कि मतलब कोचिंग में लड़के बने रहे। बहुत समझदार हो आप। सही है, बहुत समझदार हो आप। हाँ, लगा रहे हैं। बस एक और है ना। तीन सही रहेगा। जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। ठीक, आउटपुट क्या आने वाला है अजय? नहीं मालूम अजय को। विवेक, आउटपुट क्या आने वाला है? आई विल काउंट ओनली 3। आप विवेक हो? आप विवेक हो? जब आपका नंबर था तब आप नहीं बोले तो गलत है ना ऐसे बीच में बोलना। हाँ जी विवेक, क्यों होगा कारण बताओ। हाँ, रन करके देखें एक बार। क्या आया? 14। क्यों आया? क्योंकि ये गया होगा किस पर? इस पर।
इस पर गया होगा ना, और यहाँ से लाया होगा क्या, 2, यानी कि इस सारे की जगह क्या हो गया अब 2, और 2 पे जाएगा तो क्या पाएगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, टेस्ट में ऐसे वाले भी आने वाले हैं, ठीक है, चलेगा। प्रगति, आप बताएंगे क्या आउटपुट आएगा। नहीं मालूम, जिसको पूछा जाएगा सिर्फ वही बोलेगा। संदीप, क्या आउटपुट आएगा। आउटपुट क्या आएगा ये बताओ, क्या कर दूं ये मत बताओ। 12 आएगा, अच्छा 1 आएगा, पढ़ नहीं रहे हो। अभिषेक 1 आएगा, पढ़ आप भी नहीं रहे हो। हाँ जी किशन, पढ़ तो आप भी नहीं रहे हो। हाँ जी अनुभव, अनुभव है ना आपका नाम, एक्सेप्शन है कौन सी, आउट ऑफ वेरी गुड। देखो ये जैसे ही नम 1 मिला इसको तो ये यहाँ आ गया होगा, और यहाँ से लाया होगा क्या 12, और 12 नंबर की इंडेक्स तो है ही नहीं, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। पढ़ वढ़ नहीं रहे हो क्या, 0 क्यों लाएगा। चलिए नीलेश आप ही बताइएगा, आपका पसंदीदा 0 डाल दिया, आउटपुट क्या आएगा। कैसे, हाँ हाँ 1 हो गया यहाँ तक तो सही है, पर उसके बाद 12 कैसे आ गया। वेरी गुड, क्योंकि नम 1 पर 12 पड़ा है। चलो समझ में आ रहा है इसका मतलब। तो फिर पहले वाला तो सवाल आपका गलत था, अगर इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रहे हो तो इससे पहले जो सवाल पूछा वो तो गड़बड़ था। फिर अब समझ में आ गया। चलो बस यहीं तक रखते हैं, कल या जैसे भी आपकी क्लास होगी डबल डायमेंशन। हाँ होमवर्क कोई रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है।